हर हर यो नारायण हरियो नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरियो नारायण हरियो शिव शिव हर हरयो शिव शिव हर हरयो नारायण हरियो नारायण हरियो नारायण हरियो। परमात्मा का लीला परम्पार है, जो कितना जुग से परमात्मा का विषय में कितना वर्णन करती आ रहे, लेकिन तब भी हम लोग का ज्ञान नहीं हो पाते। तो इसीलिए एक कुबेर से मिलने गया। कुबेर जी अपना घर में नहीं था। भगवान की लीला दिखा रहे हैं। कुबेर जी का साथ जब मिलने गया कोई आदमी, तो उसके घर में नहीं था। तो उसका मम्मी था, तो मम्मी को पूछा कुबेर जी कहाँ मिलेगा? तो बोला वो शमशान में गया है, किसी का डेथ हो गया, उसको चलाने के लिए। तो कैसे पहचाने? मैं तो कुबेर जी को कभी देखा ही नहीं, कैसे पहचाने? देखना वो पगड़ी बता हुआ है, उसके एक कल की मैंने एक पालक का मम्मी एक झंडा होते हैं, हाँ, उसको कल की ना क्या बोलते हैं, जो ऊपर ये लगा लेते हैं टोपी का ऊपर, जो शादी ब्याह में जाते हैं तो लगा देते हैं ना, कलगी बोलते हैं ना, क्या कलगी लगा हुआ है। तो अब जब वहां गया तो सबका टोपी साथ कलकी लगा हुआ है, तो वो आदमी पहचान नहीं पाया। तो सबका लगा हुआ है, तो कुबेर जी कौन है पहचान नहीं पाया। तो उसका फिर घर आया, उसका मम्मी को पूछा, तो वहां शमशान में तो सबका सिर में जो टोपी लगा कलकी सब में लगा हुआ है। बोले क्या कर रहे थे? बोले उस समय वहां जो मुर्दा जला रहे थे, अब सर नहा धो के घर वापस आएंगे, तो अंतिम अवस्था में था। तो बोला जाओ आप देखना, जब घर वापस आएगा तो किसके सिर में कलकी नहीं होगा, सिर्फ कुबेर जी का होगा। तो वो आदमी देखा, हाँ, जब नहा धो के जब वापस आ रहे सबका कलकी उतार दिया, सिर्फ एकमात्र एक आदमी का है, वही कुबेर जी है। तो कुबेर जी से मेरा बातचीत किया, तो कुबेर जी पूछा आपको कैसे आप पहचाने मेरा? बोला आपका घर गया था, आपको मम्मी बोला जो शमशान में जाओ उसका सिर में टोपी का सर कुल्ची लगा, तो सबको लगा हुआ था। अब जब वापस जा रहे घर तो सबको कलकी उतार गया आपका ही सिर पे। तो उसने फिर अपना कुबेर जी को पूछा अबू साहब कि इसका कारण क्या है, जो सबका कलकी उतार गया आपके सिर में है? तो कुबेर जी हंसा, बोले तुमने सही सवाल किया। बोले मैं दो चीज कभी नहीं भूलता, एक ईश्वर को और एक मृत्यु को, ये दोनों सच है। तो मृत्यु को कभी मैं भूलते ही नहीं, मौत
और अपना ईश्वर, इसीलिए मेरा कल्कि कभी नहीं उतरते। और ये लोग आती मौत का जला के आया तो ये मौत का बारे में फिर भूल गए और भगवान को भी भूल जाते हैं। जब जलाते हैं देखो लास्ट परिणाम क्या है, संसार में हम लोग इधर भाग रहे उधर भाग रहे, देखो शमशान का लास्ट परिणाम क्या है, ये चिता भी जलना है, राख हो जाना है। तो सभी वो डिस्कस करते रहते हैं शमशान में, लेकिन जब घर का तरफ मुख गया तो सब घर का चिंता और ईश्वर का विश्वास और मौत का बारे में भूल जाते हैं। फिर वो अपना आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जो मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं फलाना काम करूँगा। तो कबीर जी बोलते हैं मैं दो चीज कभी नहीं भूलता हूँ, एक ईश्वर को कभी नहीं भूलता हूँ और एक मौत कभी नहीं भूलता हूँ, इसलिए मेरा कल्कि कभी नहीं उतरते। जब शमशान से वापस आते हैं तो भगवान हंस रहे, सबका परिणाम देखने के बाद भी वो लोग फिर नया से जिंदगी शुरू करते हैं। वो शुरू करते हैं जो हमारा साथ ऐसा नहीं होगा, हम बहुत 100 साल जिए। तो ये अपना इच्छा लेके संसार में भागते हैं, इच्छा का समाप्ति नहीं होती। तो गुरु जी हम लोग का बोलते हैं इच्छा का समाप्ति होते भोजन और भजन में। तो कोई आदमी तुम्हारे घर में आया, तुम कितना भी चीज दे दो उसको मन कभी नहीं भरेगा, और मांगेगा और मांगेगा, लेकिन उसको बुला के भोजन कराओ। जब तक पेट नहीं भरेगा तो मांगेगा, ये दो वो दो फलाना दो, हाँ? तो वो मांगते हैं, जब पेट भर जाते तो बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो मन कभी भरते नहीं। तो मन किसमें? परमात्मा का आनंद और शांति से मन भर जाते हैं। तो जब तक भजन में मेरा मन नहीं भरेगा तब तक उसको मांगते हैं, इच्छाएं पैदा होते हैं और इच्छा के पीछे वो भागते रहते हैं। इस संसार में एक ही चीज है इच्छा, जो इच्छा को जीत लिया तो वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान बोला इच्छा को जीतना इतना आसान नहीं है। जो अपने इच्छा को पीछे सारी दुनिया भाग रही, लेकिन भजन जब करते हैं तो अंदर का परमात्मा के जो आनंद आते हैं, जो उसका अपार शांति मिलता है, वो कोई वस्तु से नहीं, कोई बाहर का चीज से नहीं, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा जस ख्याति जो भी है इससे नहीं, उसका अंदर परमात्मा का सतत आनंद और शांति मिलती है, जैसे उसको मन में कोई अभाव ही नहीं है। और जिसका मन इच्छा के पीछे चलना बंद कर दिया, वो जो चाहे उसी टाइम उसको मिलता है। उसको तो इच्छा होती नहीं, अगर थोड़ा अंदर से भी कोई चीज खाने का इच्छा हुआ वही वो उसको मिलेगा। तो गुरु जी हम लोग को बोलते हैं तो साधना करो, भोजन का लिए चिंता मत करो, तुम लिख दो क्या क्या भोजन चाहिए, क्या भोजन चाहिए, कितना बजे चाहिए, वो उसी टाइम वही भोजन तुमको पास आए। तो ये बात कोई किसी का विश्वास ही नहीं होता। हमारा बोले गुरु जी हम साधना करेंगे, हम लेंगे हमारा आ जाएगा, तो करके देख। तो मैंने जिंदगी में एक बार किया, जब यहाँ कोई नहीं था सुनसान, तो मैंने चला गया गंगा तट पर जहाँ कोई नहीं जाते, मैं साधना में बैठा है, गुरु जी बोल दिया था लिख के रखना कि क्या क्या खाना, बाद में मिला लेना। तो मैं वहाँ गंगा तट पर था, इतना बजे मेरे को भोजन चाहिए। तो हमने जो अनुभव किया वही बोल रहा हूँ।
जो पत्ता के साथ केला का पत्ता होना चाहिए। हमने ऐसा लिखा जो असंभव है, यहाँ वो चीज मिलते ही नहीं। और उसमें अपना रायता होना चाहिए, गाजर का रायता होना चाहिए। गाजर का रायता दिया बनाते, खीरा का व लौकी का बनाते, गाजर का बहुत कम रायता बनाते। और उसमें मैंने सब्जी, ये सब्जी चाहिए, परवल यहाँ मिलते नहीं, परवल का सब्जी चाहिए, परवल का फ्राई होना चाहिए, यहाँ फ्राई खाते नहीं परवल का। ऐसे ऐसे चीज नहीं किया। और उसमें भोजन दक्षिणा में 100 रुपया, 1 रुपया चुवानी। हाँ, तो 1 रुपया चुवानी कौन देगा? 10 रुपया देगा, 5 रुपया देगा, नहीं तो 1 रुपया देगा। 100 रुपया कोई नहीं देगा। तो हमने ठीक डहर में बैठा हुआ, तो एक स्वामी स्त्री आया, प्रणाम किया, और वो थाली ढका हुआ था, वो लोग लेके के चला गया। अब भगवान कैसे भेजते हैं, किसका माध्यम से भेजते हैं, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन जो हमने उठाया उसको ऊपर से और पत्ता हटाया, तो देखा वही चीज रखा हुआ है, जो जो चीज मैंने लिखा था। उसके बाद मैंने भगवान का परीक्षा लेने चला गया, कितना मैं दुर्बल, कितना कमजोर। गुरु जी का बात को विश्वास नहीं, हमने खुद उसको करके देख लिया। इसके बाद मैं और कभी नहीं किया, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान का संतान अगर मैं हूं, तो पिता माता को पता नहीं है जो आपको क्या चाहिए। तो पिता माता जैसा बच्चे को तरफ हमेशा ध्यान रखते हैं, इसको क्या चाहिए, क्या अवस्था, क्या लगेगा, सब कुछ उसको तैयार करते रहते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं, जो भोजन करने से पेट भर जाते, और कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी उसको फेवरेट खाना हो, लेकिन वो ना 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 करेगा ही करेगा। तो इसी प्रकार भजन करते करते जब मन की इच्छा एकदम समाप्त हो जाती, मन और किसी तरफ जाते भागते नहीं, इच्छा की तरफ नहीं जाते, अपने में संतुष्टि रहते हैं, तो फिर वो उसका हर इच्छा को भगवान पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी प्रकार जो इच्छा समाप्त करना, वो सबसे बड़ा तप है। भोजन करके जैसे पेट भर जाते, भजन करने से जब का मन की इच्छा पूरा हो जाती है, तो फिर वहाँ से आनंद और शांति मिलती है। तो यही है। तो हम लोग भी कुबेर जी का बात सुन के जब सुना, तो हम लोग भी जब पहले हमारा मन का अंदर जो चेतना जागृत हुआ, अपना पिताजी हमारा सामने गुजर हुआ, तो सबने बोलते हैं वो उसका स्वर्गवास हो। अरे देवहूति के साथ हमारा रिश्ता था, तो स्वर्गवास किसका हुआ? क्योंकि उस टाइम मेरे को कोई ज्ञान व बोध नहीं था। लेकिन ये बात हमको दिमाग में आया कि पिताजी का तो बॉडी पड़ा हुआ, तो ये पिताजी नहीं है। तो पिताजी कौन है? जो चला गया और उसके साथ हम कुछ जानते नहीं। तो हमारा नकली रिश्ता बना हुआ है, ये देहो झूठ है, झूठ का रिश्ता बना हुआ है। बस वो मर गया, बस उसके साथ रिश्ता खत्म। तो वही मन में ये सवाल आया, जो कौन नहीं है शमशान में दाह संस्कार करके आके, माता जी ने गीता पढ़ने के लिए दिया, मैं गीता पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं सबका आत्मा रूप, मेरा स्वरूप आत्मा है, मेरा रूप से सारा जगत चैतन्य है। मैं चैतन्य स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं सत हूँ, सचित आनंद स्वरूप। तो वो तो अब देव का अंदर भी वही महसूस है, देव सच लग रहे।
इसका अंदर चेतना शक्ति है, इसलिए बचपन से बड़ा हो गए और उसको अंदर ज्ञान देख के ज्ञान, सुन के ज्ञान, खा के हर चीज से ज्ञान प्राप्ति होते हैं। तो चेतना है तो इसलिए तो हम ज्ञान हो रहे। मरने के बाद कोई ज्ञान होगा? उसको खाना दो, उसको गरम ठंडा कुछ भी हो नहीं बोल सकते। तो उसके बाद हमको वह जो आत्मा ज्ञान कहाँ, कैसे हम वहां पहुंचे? तो इसीलिए वो चेतना पहले आया। हजारों आदमी का सामने कितना आदमी गुजर के चला जाते, किसका अंदर ये सवाल जगते नहीं, वो सामने जाते। वो संसारी लोग ऐसे ही है, अरे सब जाते रोते हैं, बस कुछ दिन रोके बंद। लेकिन उसका साथ वो कैसे संबंध जुड़ा जाए, वो कोई कोशिश नहीं करती। लेकिन हमने वो सोचा कि मैं अपने आत्मा को जानूंगा तभी मैं उस आत्मा को जान सकता। मेरा अंदर जो आत्मा है उसको जब तक नहीं जान पाऊंगा तब तक हम अपने पिताजी को नहीं जान सकते। हाँ, पिताजी का स्वरूप क्या है? तो वही जब चेतना आया तो मैं इतना लेक्चर सुनता हूँ, इसका भक्ति करो, हरे कृष्णा हरे राम करो, माला जपो, क्या क्या सब संत लोग बोल रहे थे। वहाँ बीतामणि इसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था, ये होता था। तो हमने फिर देवघर गया बाबा के दरबार में। बाबा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सतगुरु चाहिए, जो हमको आत्मा ज्ञान चाहिए। यार 1 साल का अनुभव। तो गुरु जी का जब बम शंकर के घर में गया तो उसका भाई मेरा दोस्त है, मैं गुरु जी से मिलने, बस गुरु जी आया चल मिलने। तो गुरु जी का पास गया तो गुरु जी पहली सवाल किया कि तुम्हारा परिचय क्या है? तो मैंने नाम बता दिया। बोले देव का कौन से पद का नाम है बताओ? तुम मुझे नाम बता रहे आपने, ये देव का अंदर कहाँ है? तुमने किताब में लिख दिया तुम्हारा नाम, वहां तुम हो। नाम और उसका सत्ता अलग होता है। तो वो अलग सत्ता कौन है? नाम से तो तुम्हारा काम नहीं चले, उसका असली सत्ता। जैसे रुपया है, रुपया रुपया बोलने से क्या रुपया का अभाव मिल जाएगा? उसका रुपया चाहिए। भोजन का नाम खूब कर लिया, ये खाना वो खाना ये खाना, तो मन से अपना नाम ले रहे तो पेट भर जाएगा ना, स्वाद मिलेगा। तो ये है गुरु जी का वचन। गुरु जी बोला हम वो आत्मा ज्ञान देंगे। अगर हमने बोला गुरु जी हम तो तैयार हैं, जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा को अनुभूति होना चाहिए। हम ऐसे ही जो कब अनुभूति होगा क्या होगा ये नहीं सोचता। आप बोले मैं वो जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा को अनुभूति नहीं तो मैं छोड़ के चला। तो गुरु जी जब हमको मंत्र दिया तो उसी दिन मेरे को अनुभूति करवा दी। तो अनुभूति के बाद मैं उसको निष्ठा पूर्वक करते रहे। और गुरु जी बोला इसको बनाने के लिए सर्व संग विवेक। तो मैं उस टाइम का मालदा में खेल कूद, कितना दोस्त, कितना ये रिलेटिव, कितना शादी ब्याह सब होता, तो मैं किसी से नहीं जाता। बिल्कुल घर में रह के सबको डिस्कस करते। वो तो घर वाला सब जानते, मैं किसी से बात भी नहीं करता था, से अपना माता जी छोड़ के। मैंने एकदम पूरा डिटर्ड माइंड। तो उसके बाद फिर गुरु जी जैसे जैसे बोलते थे मैं तो अनुभूति हुआ। उसके बाद आत्मा अनुभूति जब मैं देखा तो उस अनुभूति समाधि में हमको महसूस हुआ कि आत्मा का स्वरूप क्या है। वो सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद, वही सत्य है, वही चैतन्य है। तो जिस चैतन्य शक्ति से सारा जगत चैतन्यमय है और वही आनंद स्वरूप।
और उसको ये पक्का करने के लिए उसको बहुत से बाधा पार करना, उसको बहुत से बाधा क्या है, जो उसका बहुत प्रकार कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, हाँ, व्याधि होगा। तो वही आज बोल रहे थे, जो वही क्या बोलते हैं, अर्थनाश स महाव्याधि मदा अनुग्रह लक्षणम। तो कोई भी परिस्थिति में जो मेरे को नहीं छोड़ता है वही मेरा प्रिय भक्त है। दुख आए, कष्ट आए, लांछना, गंजना, अपमान सब कुछ सहन करके वो मेरा साथ जोड़ के रहते हैं, वही मेरा प्रिय भक्त है। तो इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं आदमी मेरा प्रशंसा करे, मेरा नाम करे, लेकिन वो हम बोलते हैं तुम्हारा जो करके आनंद मिलता है वो करो, जो तुमको जो आनंद मिलता है हमारा इसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो सोना सोना ही होता है, वो चांदी बोलो, नकली बोलो, तांबा पीतल बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं आता। सोना की कीमत हर जगह सोना ही मिलेगा। तो इसलिए गुरु जी का साथ हम रहते हुए हमको वो सब चीज़ का अनुभूति होने लगा। तो हम उस अनुभूति होने के बाद ही घर छोड़ा, नहीं तो हम घर नहीं छोड़ते। ये सुना सुनी पर पढ़ा बात नहीं सुनते, हम अपना अनुभूति से घर छोड़े। हमारा साथ चंडीदास था, बमदा था, शिव शंकर था, कितना वो लोग संत बनने के लिए तैयार हो गए, कोई नहीं आता। लेकिन मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। इस रास्ते में चलना है तो अकेला ही चलना, कोई साथ नहीं देगा। जब साधना, जब इस संसार में आते हैं तो अकेला ही आते हैं, और जाने के टाइम अकेला ही जाते हैं। मरने के समय कोई साथ देगा, भाई तुम मरे मैं तेरे साथ में चलता हूँ। सबका कर्म अलग अलग है, सबका समय अलग अलग। तो इसीलिए इस रास्ते में चलते आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेला ही चलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं दे। तो इसीलिए जब साधना करते हैं तो दूसरा किसी का साथ जो हमको नहीं चाहिए, हम अकेला ही साधना में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए, जब मन की इच्छा समाप्त होते हैं तभी हमको मन की इच्छा शांत हो जाती है। तो मन हमारा बुद्धि और देह का मीडिया है, ये दोनों का कनेक्शन करते हैं, देह का और बुद्धि का। जब मन स्थिर हो जाते हैं तो बुद्धि डिस्कार्ड हो जाती है, देह भी डिस्कार्ड हो, तो उससे लिंक नहीं हो पाते। तो हमारा सबसे जोर है, मन जीता तो जगत जीता। मन को स्थिर करना सबसे बड़ा तपस्या। तो इसलिए मन के इच्छा के पीछे जो भक्त है वो भागती रहेगा, भागती रहेगा। तो मन को इच्छा को समाप्त करने का जिसका इच्छा है वो जैसे जैसे भजन करते जाएगा, जैसे खाना खाते टाइम वो मांगते रहते, ये तो वो जो खाना दो, तो पेट भर जाते तो नहीं मांगते। इसी प्रकार भोजन करके जैसा पेट भर जाते, भजन करते करते जब आदमी का मन भर जाते तो फिर वो भी नहीं मांगते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो उसका कोई अभाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो हमेशा आनंद और शांति से, सुख से रहे। तो यही है भोजन और भजन। गुरु जी बोलता था कि भोजन पेट को भरते हैं और भजन मन को पूरा कर देते हैं, मन शांत कर देते हैं, मन की इच्छा समाप्त कर देते हैं। ये बोल के आज यहीं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की
भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय गुणानंद प्रदाय संसार सागर त्रय सर्वगाय नमः।